नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। पटवारी नई भर्ती 2025 जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जो संभावित जो डेट आपको बताई गई है, जो संभावित मंथ आपको बताया गया है, यानी कि मई के अंदर ही इसका एग्जाम होगा और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आप देख लेना। और साथ में ही इसके जो परीक्षा फॉर्म है बताए जा रहे हैं कि 20 फरवरी के बाद में इसके परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके सामने एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो आगे जो है पटवार की और इसके बाद में ग्राम सेवक की भी जो है, मैं आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बता दूंगी। तो पटवारी की आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपके पास में है जो है पटवारी में कितने पद आने वाले हैं, क्या आपकी योग्यता होने वाली है और फॉर्म इसके कब से जो है भरने वाले हैं, साथ में ही क्या मई में ही इसका एग्जाम होगा या नहीं, इसके अलावा इसमें कौन कौन से विषय शामिल है और प्रत्येक विषय में किस विषय में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, तो वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक इसमें बने रहिए। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर हम पटवारी वैकेंसी 2025 के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले पदों की अगर हम बात करें पटवारी भर्ती के अंदर, पटवारी भर्ती 2025 बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और इसके अंदर अभी तो जो पद बताए गए हैं लगभग वो पद है आपके 2020, लेकिन पद बढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी एग्जाम में देख लिया आप, जो पद बताए जाते हैं उन पदों से ज्यादा ही जो है आगे पद बढ़ जाते हैं, तो इससे भी ज्यादा और पद आ सकते हैं। तो अभी के लिए पद कितने हैं? 2020 इसके पद है टोटल पटवारी के। अगर मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता की अगर इसमें बात करूं मैं, तो इसमें सीईटी, सीईटी कौन सा? स्नातक स्तर। सीईटी आपके लिए स्नातक स्तर प्लस साथ में आरएससीआईटी, यानी कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा वो आपके पास होना चाहिए। तो जिसने अभी तक आरएससीआईटी नहीं किया, आरएससीआईटी मतलब कि यह है कि अपियर भी इसमें लग सकता है, तो आरएससीआईटी या कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास हो तो वो इसमें होगा। तो योग्यता के अंदर ये ध्यान रखना, सीईटी उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, अभी सीईटी का रिजल्ट आया था, तो वो ही विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया है। ये 10+2 की वैकेंसी नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, पद इसमें अभी इतने ही है, बाद में और बढ़ जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे और कितने विषय में से किस किस विषय में से कितने कितने इसमें पर्सन आने वाले हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। इसमें जो पटवार भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा, और एक चीज और बता दूं मैं, इसमें एक ही परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। डायरेक्ट भर्ती है ये, क्योंकि प्री आपने एग्जाम दे चुके हैं। जैसे कि पहले पटवारी प्री और मेंस होता था, वैसा नहीं है। आपने सीईटी में 40% न्यूनतम मार्क्स से आपने सीईटी उत्तीर्ण कर ली है। अब आप डायरेक्ट किसका फॉर्म भर सकते हो? पटवारी का। ग्राम सेवक की भी सेम यही प्रोसेस है, ना ही तो इसके बाद में कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना ही कोई और एग्जाम इसके अंदर होगा। ये डायरेक्ट एक ही है, लिखित परीक्षा होगी इसके अंदर, और एक लिखित परीक्षा से ही आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस लिखित परीक्षा में कौन कौन से विषय इसमें रहेंगे और कितने इसमें जो है प्रश्न रहेंगे उस विषय के, और कितने जो है अंक रहेंगे उस विषय के, जो आपके जो बताया हुआ है। पहला जो पैटर्न था पटवारी का, उसके आधार पर ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि वही पैटर्न रहने वाला है। तो उसी के आधार पर हम विषय, प्रश्न और क्या देखने वाले हैं? अंक देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं विषयों की, तो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस भी इसमें होती है। सामान्य विज्ञान प्लस इंडिया जीके, इंडिया जीके, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स, सीए का मतलब हो गया यहाँ पर करंट अफेयर्स। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, इसके अलावा प्लस इंडिया जीके और प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल 38% इनके आएंगे। तीनों के टोटल कितने पर्सन आएंगे? 38 इसमें आएंगे। और ये 38% आपके होंगे 76 अंक के। कितने अंक के होंगे? 76 अंक के होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर, देखिए तो राजस्थान जीके हैं,
और राजस्थान जीके का मेन पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो राजस्थान जीके हैं इसके टोटल 30% आएंगे अकेले राजस्थान जीके के। और कितने नंबर के हैं? 60 नंबर के। देखो यहाँ पर सामान्य विज्ञान, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स तीनों की मिलाकर 38% है, 76 अंक के। और अकेली राजस्थान के हैं, राजस्थान जीके के 30% है, कितने अंक के आएंगे? 60 अंक के। उसके बाद में देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो इसमें विषय है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। सामान्य हिंदी व अंग्रेजी, इनके भी रोल रहते हैं इसमें। लगभग 10-10, 11-11 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, तो 22 क्वेश्चन है दोनों के। हिंदी और अंग्रेजी के टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 22 क्वेश्चन है। और ये कितने अंक के होने वाले हैं? 44 अंक के। 22 क्वेश्चन कितने अंक के? 44 अंक के। उसके बाद में चौथे नंबर पे देखिए, हाँ रीजनिंग मैथ का नाम नहीं आया तो अब आने वाला है। इनका रोल सबसे ज्यादा रीजनिंग व मैथ यानी कि गणित की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की और किसकी बात करूं मैं? गणित की बात करूं, तो 45 क्वेश्चन आएंगे दोनों के मिलाकर। और सबसे ज्यादा अंकों के, कितने अंकों के होंगे? 90 अंक है, जिसमें रीजनिंग भी आ गई और उसमें क्या आ गई आपके? मैथ भी आ गई। 4 हो गए। और 5 नंबर पे आपको ध्यान रखना है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का मतलब हो गया है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जो मैंने जो ऊपर के जो क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधित वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और 15% आएंगे कंप्यूटर के, कितने अंकों के? 30 अंकों के। तो इस प्रकार से यह आपका कंप्लीट जो है वो है। फिर से मैं आपको बता दूं, देखो सामान्य विज्ञान प्लस इंडिया जीके और करंट अफेयर्स के मिलाकर आपके क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, 76 अंक के आएंगे। ठीक है। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है, 60 अंक के आएंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मिलाकर 22 क्वेश्चन है, 44 नंबरों के। इसके अलावा रीजनिंग व गणित के आएंगे 45 क्वेश्चन, 90 अंक के। बेसिक जो कंप्यूटर है आपके उसके है 15 क्वेश्चन है, कितने अंक के हैं? 30 अंक के। तो ये आपके पटवारी के अंदर आने वाले हैं। यानी कि टोटल अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन तो कितने हो गए? 150। और अंकों की बात करूं तो अंक कितने हो गए इसमें? 300 अंक हो गए। 150 क्वेश्चन और 300 क्या हो गए इसमें? अंक हो गए। यानी कि 150 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 300 नंबरों के। ज्यादा नहीं है, आप पढ़ भी रहे हो। सीईटी के अंदर देखो आप कई सारी चीजें पढ़ चुके हो। जो बच्चा सीईटी, अगर मैं मानती हूँ कि 40% जिसने लाया है इसका मतलब उसको कुछ तो आता ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो जिसने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर लिया उसमें आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ आप पढ़ते आ रहे हो। वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। और ज्यादा क्या पढ़ना है? थोड़ा सा उसमें डीपली और पढ़ना है। ठीक है ना। तो इन विषयों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो एक एक चीज को। और मैं फिर कह रही हूँ यह आपके सामने वास्तव में एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक भर्ती आने के बाद में 3-4 साल उसी में निकल जाते हैं। अगली पता नहीं फिर कब आएगी, कब सीईटी होगा, कब पटवारी की वैकेंसी आ गई, उसके लिए इंतजार मत करो। तो ये पटवारी ये वैकेंसी जो है आप लोग शुरू से ये पढ़ते आ रहे हो, सारी चीजें वही है। और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं ऐप की तो बात ही नहीं कर रही अभी, मैं आपको यूट्यूब चैनल की बात कर रही हूँ। कई सारी क्लासें मैं रिविजन के तौर पर क्वेश्चन लेकर आती हूँ। और इनके सारे, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान जीके का मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इससे बाहर जाएगा। मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको, चाहे से राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे से राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे से राजस्थान कला संस्कृति हो। और भी बाकी सारी क्लासें हमारी यूट्यूब पर आती रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। उसके बाद में हम ग्राम सेवक के लिए भी जो है इसको लेकर रहेंगे। तो ये पटवारी जो भर्ती है आपके 2025, इसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
कौन से भर सकते हैं? एक तो जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया है और सीईटी का एग्जाम देने के बाद में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं वो ही सीईटी का क्या भर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आरएससीआईटी आपके पास या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और पद इसमें कितने रहेंगे? लगभग 2000 या 2000 प्लस इसमें क्या होंगे पद? 20 फरवरी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 20 फरवरी के बाद में इसके फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। तो देखते हैं कि 20 फरवरी के बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं और मई में इसकी डेट बताई गई है एग्जाम की। तो 3-4 महीने आपके पास, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।